नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और यूनियन बजट 22 के बारे में समझेंगे। जो यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें हम पहला जानेंगे प्राइमरी डेफिसिट। तो बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। तो 2021-22 में जो प्राइमरी डेफिसिट था वो है 3.3% और रेवेन्यू डेफिसिट वो है 4.7% और फिस्कल डेफिसिट वो है 6.9%। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा जो है वो 3.3% है 2021-22 में, और जो बजट एस्टिमेट है यानी बजट में अनुमानित है वो है 2.8%। और उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा की। तो राजस्व घाटा जो है 2021-22 में जो है 4.7% था, और जो 2022-23 में बजट में अनुमानित है वो है 3.8%। और बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की यानी राजकोषीय घाटा की। राजकोषीय घाटा जो है 2021-22 में जो है 6.9% है, जो कि बजट में अनुमानित है 6.4%, यानी 2022-23 में जो है 6.4% रहने का अनुमानित है। बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा टोटल रेवेन्यू से अधिक होगा, और अदर देन बोरोइंग यानी कि जब जो है कुल व्यय कुल राजस्व की तुलना में जो है अधिक होगा तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। और अदर देन बोरोइंग यानी कि उसमें जो है बोरोइंग को यानी उधार और अन्य देयताओं को जो है शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा की। प्राथमिक घाटा जो है वो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर जब हमारा ग्रेटर होगा टोटल रेवेन्यू से, और अगर हम टोटल रेवेन्यू से माइनस करेंगे बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट यानी उधार और ब्याज की अदायगी को अगर माइनस कर देंगे तो हमें जो है प्राइमरी डेफिसिट यानी पीडी प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। जब जो है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होती हैं तो उससे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन यानी 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा अनके सिंह है यानी नंद किशोर सिंह। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक ऑफ एडवाइजर कौन है। वर्तमान में जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अनंत नागेश्वरम। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर अनंत नागेश्वरम। अब बात करते हैं रुपीज कम्स फ्रॉम इंडिया यानी इंडिया में जो है यानी भारत में जो है रुपया कहां से आता है। तो पहला है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से जो है 35% जो है भारत में आता है, और उसके बाद जीएसटी से जो है 16% आता है, और उसके बाद तीसरा है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स से जो है 15% आता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि इसमें से जो है इंडिया में किसका शेयर अधिक है या कहां से जो है मनी सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो उसमें होगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से जो है 35% सबसे हाईएस्ट शेयर है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है 16%। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है यह इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, और 1 जुलाई 2000
2017 को यह लागू किया गया था। और उसके बाद जो तीसरा स्थान है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी आयकर और निगम कर से जो है 15% भारत को आय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है रुपीस गोज टू इंडिया, यानी कि भारत में जो है रुपया कहां कहां जाता है। तो पहला है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट पे जो है 20% जाता है, यानी ब्याज की अदायगी पर जो है 20% जाता है। और उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे जो है 17% जाता है। और उसके बाद तीसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो केंद्र के द्वारा स्कीम चलाई जाती है उस पे जो है 15% खर्चा होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ जो है 8 से 8.5% ग्रो करेगी हमारी जो इंडिया की जीडीपी है। और करंट फिस्कल ईयर यानी जो करंट का फिस्कल ईयर है 2021-22 में जो है एक्सपेक्टेड टू ग्रो जीडीपी, यानी अनुमानित है कि हमारी जो जीडीपी है वो 9.2% से ग्रो करेगी। अब बात करते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस। बात करते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस। तो बात करते हैं 2011-12 में रियल जीडीपी का जो कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि कांस्टेंट प्राइस को जो है रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। जब हम जो है वास्तविक जीडीपी को जब किसी बेस ईयर पर नापते हैं तो उसे जो है रियल जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी के को जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि हम उसको जो है किसी एक बेस ईयर पे जो है मेजर करते हैं। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि उसे जो है करंट ईयर पे जो है करंट ईयर प्राइस पे जो है मेजर करते हैं। तो बेस ईयर पे जो है शेयर की अगर बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो है वो है 3.9%, यानी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो स्थान है या शेयर है वो है 3.9% या 3.9% से ग्रो करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर। और इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र जो है 11.8% और सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र जो है वो 8.2%। और उसके बाद बात करते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन नॉमिनल जीवीए, यानी जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर का जो स्थान है वो है 18.8%। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडस्ट्री का जो शेयर है वो है 28.2%। और उसके बाद तीसरा है सर्विस सेक्टर का हो गया 53%। तो पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है किसका स्थान जो है सर्वोपरि है जीडीपी में। तो सबसे ज्यादा शेयर है सर्विस सेक्टर, यानी आपका क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर का जो स्थान है वो है 53%, हाईएस्ट एरिया है, हाईएस्ट शेयर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडस्ट्री यानी औद्योगिक क्षेत्र का। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।